किसान आंदोलन को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। किसानों की एक ही मांग है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, हम अपने घर नहीं जाएंगे। हालांकि एक तरफ देश का किसान सड़कों पर आंदोलनरत है, लेकिन चिंता कहीं न कहीं सरकार के लिए भी बनी है, क्योंकि सरकार का कोई नुमाइंदा अगर किसी भी क्षेत्र का दौरा कर रहा है, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या कोई और भी, उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि किसान द्वारा लगातार सरकार का विरोध किया जा रहा है। एक के बाद एक कई रैलियों के दौरान भी किसानों ने अड़चन डालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। इसी सिलसिले में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हमारे संवाददाता कुमार रमेश से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। हरियाणा सरकार तमाम अपने काम काजों को लेकर खुशी तो मना रही, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। वो चिंता उसके काम काजों को लेकर के नहीं है, लेकिन चिंता सबसे बड़ी है कि जब भी कोई मंत्री, कोई विधायक कहीं भी निकलता तो किसान उसका विरोध कर देते हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि पूर्व मंत्रियों तक को माफी मांगनी पड़ रही है बार बार वीडियो जारी करके। आखिर माफीनामे का इस सिलसिला कब थमेगा और ये किसान आंदोलन आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो राह में ओढ़ा है वो कब हटेगा, इसी विषय में जानते हैं। मंत्री जी, मैंने देखा कि तमाम वीडियोज आते हैं, कभी मनीष ग्रोवर जी माफी मांग रहे हैं, कभी आपके विधायक माफी मांग रहे हैं किसानों से। आप खुद परेशान हो गए, कार्यक्रम करने जाते हो करने नहीं देते। आखिर ये समस्या खत्म होगी कब? नहीं, देखिए, एक तो इसके लिए जो किसान शब्द प्रयोग कर रहा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। किसानों की संख्या बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी एक संख्या वाली वो है जिनका बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो किसान तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो कानून व्यवस्था खराब करना चाहते हैं, जिस प्रकार से उनके अपने राजनीतिक हित हैं, जिसकी वजह से वो सारा टकराव पैदा करना चाहते हैं, वो उस प्रकार के लोग हैं। किसान तो अपने खेत में भी काम कर रहे हैं, गांव में भी हैं, वो सेटिस्फाई है किसान से। और जो किसान के लिए सरकार ने किया ना, वो आज तक किस सरकार ने काम किया नहीं है। चाहे वो एमएसपी बढ़ाने की बात है, अगर कांग्रेस ने जो 5 साल में बढ़ाया उससे 2 गुना हमने एमएसपी बढ़ाया। अगर खरीद की बात लगाओ तो जितनी खरीद उन्हें की उससे कहीं ज़्यादा खरीद हमने गेहूँ और धान की खरीद भी उनसे ज़्यादा की। और उसके अलावा हमने तो हरियाणा में तो 9 फसलें हमने खरीदी, 52 भरपाई योजना हम दे रहे। तो ये सारे काम, चाहे फिर किसान का ब्याज माफ़ करने की बात थी, हमने 1001 करोड़ रुपए का ब्याज भी उसका माफ़ कर दिया। चाहे उसका कृषि लोन था वो हमने 0% पे कर दिया। जो 3 लाख का लोन था उसका राष्ट्रीयकृत बैंक को वो हमने 0% पे कर दिया। चाहे उसके रास्तों की बात है, हमने रास्ते जहाँ हाईवे तो बनाए, लेकिन उसके साथ हमने जो गांव के रास्ते थे और गांव के साथ भी हमने जो खेतों के रास्ते थे वो पक्के करने का काम किया। चाहे टेल तक पानी पहुंचाने की बात है, तो हर जगह हमने किसान के लिए जितना अच्छा काम किया वो अपने आप में काबिल तारीफ है और किसान उससे सेटिस्फाई है। हाँ, कुछ लोग अनसेटिस्फाई इसलिए हैं, या तो वो कुछ पार्टियों के लोग हैं जिनके हाथ जो सत्ता के लिए बेचैन है, वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो गड़बड़ कराना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति में स्थापित भी हैं, तो राजनीति में स्थापित होना चाहते हैं। अभी उनके बयान भी आएंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमें चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा भी विश्वास इसी बात में है कि निश्चित तौर से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि देश की जो प्रक्रिया है वो ये है कि जनता के पास जो, और जनता जिस आदमी के ऊपर विश्वास करती है तो वो उसको राइट देती है कि आप कानून बनाओ। अगर वो बीजेपी पे विश्वास करती है तो बीजेपी कानून बनाएगी, और अगर कांग्रेस के ऊपर विश्वास करती है कांग्रेस बनाएगी, अगर लोकदल के ऊपर विश्वास करती है लोकदल बनाएगी, आपके ऊपर विश्वास करती है आप बनाएगी, और कल किसान यूनियन के ऊपर विश्वास करेगी तो किसान यूनियन बनाएगी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि विश्वास करती है जनता। आप चुनाव लड़ रहे तो आपको 1% वोट भी नहीं मिलता, आप एमपी का चुनाव लड़ रहे, लोकदल का आपको समर्थन है राकेश टिकैत जी को, लेकिन वोट कितनी मिली? 9400, 1% भी नहीं है, 12 लाख वोट बोल रही, 9400 मिल रही। गुरुराम सिंह चुड़नी जी चुनाव लड़ते हैं एमएलए का, वोट है 1.5 लाख, पोल रही 1.5 लाख, वोट मिल रही 1300 कुछ, तो 1% भी नहीं मिल रही। तो उसके बाद अगर आप ये कहो कि कानून मैं बनाऊंगा या बड़े कानून ने मैं रद्द करूंगा, मैं समझता हूँ गलत है। अब वो जनता के पास जाए, जैसा उन्होंने कह भी दिया, तो स्वागत है उनका बिल्कुल। और जनता अगर कल उनके ऊपर विश्वास करती है तो निश्चित तौर से अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। और जो इस वर्ग की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, वो कह रहे, जिसका कह रहे वो कि हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा वर्ग है, किसी को भी सत्ता में बैठा सकता है और किसी को भी सत्ता से हटा सकता है। हमने भी अगर कानून बनाए तो हमारे को भी जनता ने विश्वास व्यक्त किया तब कानून बनाए। यदि कांग्रेस ने बनाए तो इसलिए बनाए क्योंकि जनता ने उसके ऊपर विश्वास व्यक्त किया। जिस दिन इनके ऊपर विश्वास व्यक्त कर देगी जनता, तो उस दिन ये कानून बना लियो। 8 महीने में पहली बार देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, खासकर जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने उपद्रव मचाया। और ये शुरुआत मानी जाए कि अगर आप उपद्रव करते हैं तो इस प्रकार की अब धाराएं दर्ज होंगी, क्योंकि अब तक देखा गया सरकार इनको इग्नोर ही करती आ रही थी। देखिए, सरकार का पूरा प्रयास यही था
के बल प्रयोग कहीं भी ना करना पड़े और बातचीत के साथ सारी समस्या का समाधान हो। लेकिन अगर यदि एक पक्ष ये फैसला कर ले कि हमने करना ही नहीं, हमने केवल और केवल उपद्रव ही करना और हमने गड़बड़ी करनी, हमने कानून व्यवस्था खराब ही करना, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये माने कि अगर जैसे आज भी आपके कार्यक्रम थे, वहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय ने यमुनानगर जाना था लेकिन वो कैंसिल हो गया किसी कारणवश, और इससे तमाम जो और भी पहले जो कार्यक्रम जो रखे जाते हैं, आपने कई बार किसान सभा रखी उसको भी कैंसिल करना पड़ा, तो अब मतलब क्या समस्या की पुलिस संभाल नहीं पा रही है मौका इसलिए कैंसिल करना पड़ रहा है, या आप लोग उनसे टकराना नहीं चाहते, या स्थिति कब सुधरेगी? इस तरह तो फिर आप कभी कार्यक्रम ही नहीं कर पाएंगे, ये लोग तो ऐसे विरोध करते रहेंगे। नहीं, देखिए आज का कार्यक्रम क्यों कैंसिल हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को और बहुत कोई जरूरी काम है होंगे, इसकी वजह से वो कैंसिल करना पड़ा होगा, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है अभी क्या किस वजह से कैंसिल करना पड़ा। लेकिन मेरा मानना है कि प्रजातंत्र में इस उपद्रव के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर इसमें थोड़ी सी भी समझ की बात है और अगर आप लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, भारत के संविधान के ऊपर विश्वास करते हैं, यहाँ के कल्चर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उसके लिए तर्क है। आप तर्क संगत बात करो और वही बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस प्रकार से कानून व्यवस्था को खराब करोगे और कानून को नहीं मानोगे तो निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। आज से स्कूल दोबारा खुल रहे हैं और माना जा रहा है कि सबसे बड़ी बात है स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग होगी, दोबारा सब कुछ होगा। टीचर्स तो खैर पहले से ही आ रहे थे, अब नया क्या आप उनको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और स्कूलों में पढ़ाई जो व्यवस्था है वो कैसे सुचारू रूप से चलाई जाएगी? नहीं, देखिए नया कुछ नहीं है। जिस प्रकार से पहले हमने स्कूल खोले थे, जो नियम उसके लिए निश्चित किए गए थे, वही नियम अब की बार भी हैं। चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की है, चाहे सैनिटाइज की है, और चाहे मास्क लगाने की बात है, चाहे उनका टेम्परेचर चेक करने की बात है, वो सारे के सारे नियम उसी प्रकार से हैं जैसे पहले थे। तो उन नियमों का पालन करेंगे और बच्चों के लिए 16 तारीख से हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए स्कूल खोल रहे हैं और 23 तारीख से हम 6ठी 7वीं 8वीं तक के लिए स्कूल खोलने का काम कर रहे हैं। इस बार स्कूलों में जो एडमिशन भी बहुत अच्छे हुए हैं, और लेकिन फिर एसएलसी को लेकर के एक बार विवाद खड़ा हो गया। हाई कोर्ट ने कहा कि जब जो एसएलसी का मुद्दा है जब तक वो खत्म नहीं होता तब तो दोबारा एडमिशन नहीं किया जाए। इन चीज़ों से कैसे निपटेंगे सर? देखिए एसएलसी का जो भी मुद्दा है, हमने उस पर विचार करने की बात कही है कि निश्चित तौर से भी विचार करेंगे, उसके लिए भी कुछ तय करेंगे। लेकिन कोई भी बच्चा अगर हमारे पास आता है तो उसको एडमिशन देना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन है, उसके पास ये अधिकार है और हमारी ये ड्यूटी है उसको एजुकेशन देना। तो हमने उनको एडमिशन दिए और हमारे पास जिस प्रकार से अब की बार भी और पिछली बार भी काफ़ी बड़ी संख्या हमारे पास आई है, और जिस प्रकार से हमने मॉडर्न संस्कृति स्कूल खोले हैं उसकी तरफ भी लोगों का बहुत रुझान है, तो संख्या बड़ी है तो अच्छी बात है। तो आपने सुना, जाहिर तौर पर कंवरपाल जी ने साफ कहा कि किसानों का ये उपद्रव है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार अपने कहीं न कहीं जो मोटिव है वो स्पष्ट कर चुकी है कि अगर आप उपद्रव और तांडव करते हैं तो इसका जवाब जरूर मिलेगा। कुमार रमेश, चंडीगढ़।